जिस शख्स के पास उसकी कार कलेक्शन में 100-200 नहीं बल्कि 5000 से भी ज़्यादा गाड़ियां हो, उसको आप यकीनन हल्का नहीं लोगे। नाज़रीन, ब्रुनेई का सुल्तान 33,000 अरब रुपयों का मालिक है। ब्रुनेई एक छोटा सा मुल्क है, लगभग दुबई से बड़ा। इस पूरे मुल्क की आबादी सिर्फ 4,28,000 है, लेकिन ब्रुनेई की कौम दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर कौम है। उसकी वजह है ब्रुनेई में मौजूद तेल के स्रोत। इसी वजह से हसन अल बोल्किया, जो ब्रुनेई के सुल्तान के नाम से जाना जाता है, आज 33,000 अरब रुपयों का मालिक है। और आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि ये सुल्तान अपने पैसे किन किन अयाशियों में उड़ाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हसन अल बोल्किया ब्रुनेई के सुल्तान के साथ साथ ब्रुनेई का प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ब्रुनेई के शाही फौज का सुप्रीम कमांडर और ब्रुनेई पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल भी है। इतने ज़्यादा ओहदे रखने वाला आदमी किसी मामूली हेयर ड्रेसर से तो अपने बाल कटवाने से रहा। इसी वजह से हर महीने इनका हेयर कट करने के लिए यूके का मशहूर हेयर स्टाइलिश केनवुड S2 लंदन से ब्रुनेई फर्स्ट क्लास में सफ़र करके आता है। 2 दिन ब्रुनेई में 7 स्टार होटल में रहता है और सुल्तान की हेयर ड्रेसिंग करके इसी शान और शौकत से वापस लंदन चला जाता है। इस शाही हेयर ड्रेसिंग पे $21,000 से भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, यानी कि 35 लाख रुपए। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा रिहायशी महल है तो वो है ब्रुनेई के सुल्तान के पास, और ये दावा किया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने। 17 मंजिलों के इस महल में 1788 कमरे, 257 वॉशरूम्स, एक मस्जिद, 5 स्विमिंग पूल्स, 110 गाड़ियों के गैराज, एक बैंक्वेट हॉल और 18 लिफ्ट्स हैं। इस पूरे महल को रोशन करने के लिए 51,000 लाइट बल्ब्स लगाए गए हैं। ये महल 1984 में $1.4 बिलियन में बनाया गया था, जिसकी आज कीमत $5 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि 8,000 अरब रुपए। 1996 में अपनी 50वीं सालगिरह पर सुल्तान ने माइकल जैक्सन को ब्रुनेई में 3 दिन कॉन्सर्ट करने की ऑफर करी। माइकल जैक्सन को फर्स्ट क्लास सूट में लाया गया और $17 मिलियन देकर वापस रवाना किया गया, जो तकरीबन 280 करोड़ रुपए बनते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सुल्तान एक बार जब विटनी ह्यूस्टन की परफॉर्मेंस देखने गए तो उनको विटनी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी कि सुल्तान ने विटनी को एक ब्लैंक चेक थमा दिया और अपनी मर्जी से रकम लिखने को कहा। विटनी ने उस चेक के जरिए $7 मिलियन की रकम अपने नाम कर ली, जो तकरीबन 119 करोड़ रुपयों के बराबर है। हसन अल बोल्किया स्पोर्ट्स के भी बहुत शौकीन हैं, और ख़ास तौर पे पोलो के। इनके पास पोलो खेलने के लिए अच्छी ब्रीड की 200 पोनीज हैं, जो उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी में एयर कंडीशन हॉल में रखी हुई हैं। और इतना ही नहीं, सुल्तान अपने साथ खेलने के लिए अर्जेंटीना से पोलो प्लेयर्स भी बुलाता है। उनको मुआवजे की रकम भी दी जाती है और उनके भारी भरकम खर्चे को सुल्तान अपने जेब से ही भरता है। ब्रुनेई का सुल्तान अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है, जिसका नाम है प्रिंस जाफरी। प्रिंस जाफरी वो अकेला इंसान है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करने की वजह से मशहूर है। प्रिंस जाफरी ने पूरे 10 साल तक रोज़ाना $7,47,000 खर्च किए। एक दिन में $7,47,000 का खर्चा, और वो भी पूरे 10 साल तक, मतलब एक दिन में 126 करोड़ रुपयों का खर्चा। और ये रिपोर्ट हुआ है बिजनेस इनसाइडर और वैनिटी फेयर में। ये पैसा प्रिंस जाफरी ज़्यादा तौर पर अपनी अयाशियों पर ही खर्च करते थे। ब्रुनेई में ये कानून है कि वहाँ के लोग शाही खानदान के खर्चे और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बात ही नहीं कर सकते। लेकिन आखिरकार प्रिंस जाफरी को टोटल $14.8 बिलियन ब्रुनेई के खजाने को वापस करने पड़े, और उसके लिए उनको अपनी 500 प्रॉपर्टीज़, 2500 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ, 9 एयरक्राफ्ट और 5 याच बेचनी पड़ी। दुनिया में ऐसा कौन सा अरबपति है जिसके पास गाड़ियाँ ही ना हो? हसन अल बोल्किया के पास 100 या 200 नहीं बल्कि 5,000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। सुल्तान वो अकेला इंसान है जिसके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ हैं, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ब्रुनेई के सुल्तान के पास 500 तो सिर्फ रोल्स रॉयस हैं। अच्छे खासे अमीर लोग भी एक रोल्स रॉयस खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसके पास 500 तो सिर्फ रोल्स रॉयस गाड़ियाँ हैं। सुल्तान की कार कलेक्शन का गराज कोई गराज नहीं बल्कि 100 एकड़ में बना हुआ एक पूरा गोडाउन है, जिसमें रोल्स रॉयस के अलावा लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, जैगुआर, फरारी और मैक्लेरन जैसी गाड़ियां भरी पड़ी हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इनकी कार कलेक्शन की कुल कीमत $4 बिलियन से भी ज़्यादा है।
जो तकरीबन 6500 खरब से भी ज़्यादा है।